वर्ड प्रॉब्लम को करने से पहले हमें लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका पढ़ने का तरीका कैसा है आपका, है ना। भाई एक बच्चा उठा, रोहन मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन द हिम। रोहन की जो मम्मी का एज है वो 26 साल बड़ी है किसके एज से, रोहन की एज। मान लो रोहन का एज अभी x है तो मम्मी का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 36 26 है ना। या ऐसे तो नहीं होगा कि रोहन का एज है कभी ऐसे मान लो क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों आज जो हम है क्लास 10, आज आप सबका जो मैथ में चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, ठीक है। जैसे कि चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 8 से आप हर किसी ना किसी चैप्टर में किसी इनडायरेक्ट तरीके से या फिर डायरेक्ट तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा। 8th में भी समझा होगा, 9th में भी समझा होगा और 10th क्लास में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लेके चलेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। आज हमारा लेक्चर 1 है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो, और दूसरी बात क्या है, इस पूरा चैप्टर का जो वन शॉट वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे डला हुआ, ठीक है, लाइव भी कर रखा हमने। तो वहां पे आपको PYQ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, इसका एक्स्ट्रा कोर्सर NCERT सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो कोई स्कूल में टेस्ट है, कल ही टेस्ट है, चैप्टर आज निपटाना है तो आप देख सकते हो पुरानी वीडियो की हमारी। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जैसे कि हिंदी वाले बच्चों को क्या बोलते हैं इसको, द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, द्विघात समीकरण। आइए सबसे पहले बात करेंगे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जब भी कोई भी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में देखते हैं, इस फॉर्म में, या हटा दो, इस फॉर्म में आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं जिसमें कि जो डिग्री होती है, जो आपकी डिग्री होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। और दूसरी बात a की वैल्यू 0 नहीं हो, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो इस इक्वेशन में डिग्री क्या आ रही है आपकी, 2। डिग्री क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है, क्लियर। अगर डिग्री 2 आ रही है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर मान लो डिग्री 3 आ रही हो तो कौन सा इक्वेशन होगा, वो क्यूबिक त्रिघात। वेरी गुड, ठीक है। तो डिग्री 2 होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, इसकी मैक्सिमम जीरोस कितनी होगी, मैक्सिमम जीरोस कितनी होगी, जल्दी बताओ। इसकी मैक्सिमम जीरोस कितनी होगी सर, 2 होगी। कितनी होगी बेटा, 2। जिस इक्वेशन की जो डिग्री होगी उतनी ही मैक्सिमम जीरोस होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। शून्य, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शून्य, अधिकतम शून्य। चलो तो सर 2 होगी, कितनी होगी बेटा, ये भी 2 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम जीरोस कितने होंगी, 3, क्लियर, ओके। लीनियर इक्वेशन में कितनी होगी मैक्सिमम जीरोस, 1 होगी, क्लियर। तो थोड़ा सा चैप्टर जब भी हम करते हैं तो उसके आगे और उसके पीछे चीजों को रिवाइज मारते रहिए, ठीक है। आगे का तो रिवाइज नहीं मारेंगे, पता ही नहीं होगा, है ना, पीछे की चीजें रिवाइज करते रहिए। अब आपको मैं पूछूंगा कि मान लो आपके पास एक इक्वेशन मैंने आपको दे दिया, ठीक है जी, दे दिया, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताओ सर। अब किसी को हमें चेक करना हो, देखो भाई ये चेक वाला जो है ना, ये 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है और किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा। इस बार भी आया, पिछले बार भी आया, उससे पिछले बार भी आते रहता है, MCQ में आएगा, ठीक है, MCQ में। इस बार आपने लाइव में करवाया था, वो क्वेश्चन उठ के हो आया हुआ है। तो चेक करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। उस चेक करने के लिए कंडीशन नंबर 1 कि भैया पहली बात तो इक्वेशन का फॉर्म क्या क्या होना चाहिए, या तो इस फॉर्म में होना चाहिए या फिर इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, या फिर इस फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल ये फॉर्म में हो जाए। डिग्री देखो पहले, बस डिग्री 2 आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री कितनी आ रही है,
2 आ रही है। बेशक इसमें बी नहीं है, बी नहीं है, एब्सेंट है, बी की वैल्यू 0 है। इसमें देखो सी नहीं है, लेकिन डिग्री क्या आ रही है सर, 2 आ रही है, तो ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। क्लियर। अब मैं तुमसे बोलूं, अगर बेटा ये बताओ आप मुझे कि कोई भी इक्वेशन आपको इसमें दे दिया इस फॉर्म में, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसके अंदर डिग्री 2 नहीं। कितनी डिग्री है इसके अंदर? 1 डिग्री है। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कौन सा इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन। क्लियर। 1 नंबर आज आपके 10 मिनट में, 10 मिनट ही हुआ होगा, 1 नंबर हो गया पक्का। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर, बिल्कुल जी सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जल्दी जल्दी बताओ अब मुझे तुम, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर? नो सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जिससे पूछूंगा वो बताना मुझे, ठीक है जी। अब इसे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। तो आप बताओ बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर नेगेटिव है। अच्छा जी, देखते हैं, आप बताओ। है? नहीं है। वेरी गुड। आप बताओ। नहीं है। 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 क्यों नहीं है ये? सर एक्चुअली जो डिग्री है ना, जो डिग्री है सर, वो डिग्री होल नंबर होना चाहिए पहली बात, क्योंकि पॉलिनोमियल्स मैंने पढ़ाया था आपको। इसमें जो डिग्री किस में आ गई? नेगेटिव में आ गई। और नेगेटिव में आने का मतलब कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। जब पॉलिनोमियल्स नहीं है तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ? पक्का समझ में आ गया? चलो जी, अब आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। आओ देखो भैया, एक्सरसाइज 4.1 का पहले का पहला पार्ट। आइए पहला पार्ट क्या कहता देखिएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर टू x माइनस 3, x माइनस 3 चेक करना है। क्या करना बेटा? चेक करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसको पहले सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सॉल्व अलग चीज होती है, सिंप्लीफाई अलग चीज होती है। तो सिंप्लीफाई करेंगे हिंदी बोलते हैं सरल करें। हाँ। आइए, सिंप्लीफाई करने का मतलब है जो फॉर्मूला इसमें लग सके, जितना हो सके उतना करें, एक इक्वेशन में लेके आइए, और फिर हम देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्लियर। आइए पहले क्या लगेगा इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर? बोलो सब बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। चलो सर, अब सर देखते हैं, एक्स स्क्वायर तो आ गया सर, प्लस का 1 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा, 1 होगा। वेरी गुड। तो 1 आ गया सर ये, और प्लस का इधर भी 2x है, प्लस का इधर भी 2x से कट जाएगा, या 1 बचेगा। माइनस का 6 आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 6। मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि डिग्री क्या आ रही है सर? 2 आ रही है। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। एक और कर लेते हैं, बाकी पार्ट आप करिए। अब आप सबका हॉलीडे खत्म होने वाला है, मौज मस्ती काट लिया गया है ना। अब आप सब अपने ट्रैक पे आ जाना 1 तारीख से, अच्छे से पढ़ाई करना, बोर्ड में रिजल्ट अच्छा लाना है। इसको सॉल्व करिए, सिंपलीफाई करिए। आइए, 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे होती है? देना बेटा पानी। 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी आती है बच्चे को? आती है ना। चलो आप करो बेटा, आराम से करो, होपलेस नहीं होना है।
इसे देखो, हाँ माइनस माइनस एक्स, माइनस एक्स हो जाएगा। वेरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब इधर वाली साइड भी सर चेक करते हैं, आइए सर। इसकी मतलब इससे करेंगे बेटा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसकी मतलब इससे करेंगे क्या आएगा बेटा 3x, इसके से करेंगे क्या आएगा माइनस एक्स, इसको इससे करेंगे बेटा माइनस। क्लियर? अब तुम 10th क्लास में आ गए हो, ये वाला स्टेप मत लिखा करो, ये वाला स्टेप है ना, अब 10th में आ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर कैसे लिख दो बेटा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा बेटा 2x माइनस 3 बेटा। क्लियर? अब एक काम करें हम, देखो बेटा कोई कट रहा है तो काट दो सर, प्लस का एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया सर, अब क्या बचा सर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस का 2x माइनस 3। अब हमें कोई सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो आंख भगवान ने दिए ही हैं, और हमने देखा कि सर स्क्वायर वाला पार्ट तो कट गया, गायब हो गया, स्क्वायर वाला पार्ट गायब हो गया। तो मुझे बताएं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे सर नो, खत्म कहानी। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? ओके, चलो बाकी पार्ट इसके घर से करके लाने, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका वर्ड प्रॉब्लम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम की। पहले मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी को आ गया ना, चेक करना आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का आता है, ठीक है। इस चैप्टर से दो क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का एमसीक्यू में आएगा, 2 मार्क्स का मैं बता दूंगा, और लिख लो वही आना ही आना। जैसे कि चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था कि इनफिनाइट मैन्यू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का कंडीशन दे दो और बोले के की वैल्यू निकालो, राइट, वो फिक्स है। इसमें एक फिक्स है कि आपको आगे लास्ट एक्सरसाइज में वो वाला कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, और अब जो मैं करवा रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम, इस पे क्वेश्चन जरूर है। टोटल 3 ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा बनता नहीं। तो आइए, वर्ड प्रॉब्लम को करने से पहले हमें लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका पढ़ने का तरीका कैसा है आपका, है ना। भाई एक बच्चा उठा और उस पूरे लाइन को हिंदी की तरह पढ़ डाला, जैसे हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, ऐसे में मैथ का वर्ड प्रॉब्लम नहीं बन पाता। मैथ का वर्ड प्रॉब्लम लाने के लिए हमें उस लाइन को अच्छे से समझना है, और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कॉपी पे काम करना है, आंसर हमारा आ जाए। आओ एग्जाम्पल दिखाता हूं करके। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 ही है, और पहला पार्ट, और क्या बेटा पहला पार्ट क्या कह रहा है देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है मेरी बात? मतलब कि सर एक जो है ना आपका रेक्टेंगल है, क्या एक रेक्टेंगल ले लेता, आओ ये हमारा क्या आ गया बेटा रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, ये रेक्टेंगल आ गया। इस रेक्टेंगल में ये क्या होती है लेंथ, ये क्या होती है ब्रेथ, तो दिक्कत तो नहीं आता किसी बच्चे को। अब क्वेश्चन में बोला गया कि भाई जो इसका एरिया है, जो इसका एरिया है, क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर, राइट। आगे देख लेते हैं बेटा, द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। जो लेंथ है 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ की दुगनी से एक ज्यादा। तो सबसे पहले हमें लेंथ पता होना चाहिए, ब्रेथ पता होना चाहिए। सर हमें ब्रेथ पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए ब्रेथ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, लेट ब्रेथ बी एक्स, क्या होगा बेटा एक्स। तो मुझे बताओ लेंथ कितना हो जाएगा, फिर लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी। लंबाई के लिए क्या स्टेटमेंट, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बेटा, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो ब्रेथ का कर दो ट्वाइस, क्या कर दो बेटा ट्वाइस,
और एक लगा दो ज्यादा, मोर देन है +1, अगर वो बोलेगा कि भाई जो लेस देन है तो -1, ट्वाइस है तो मल्टीप्लाई, ट्वाइस है तो मल्टीप्लाई 2 से, टाइम्स बोलते हैं कभी भी ऐसा मतलब टाइम्स, तो टाइम्स में हमेशा मल्टीप्लाई जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। थ्राइस बोलेगा तो 3 गुना। अब क्या बोला गया, वी नीड फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब कि सर हमें लेंथ की वैल्यू भी निकालनी है और ब्रेथ की। मुझे बताओ पहले यहां तक समझ में आया आपको, क्या गिवन है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या गिवन है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है ना, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, L मल्टीप्लाई 528, लेंथ कितना है सर 2x + 1, ब्रेथ कितना है सर x, आप इसके मल्टीप्लाई इससे करो तो 2x स्क्वायर, ठीक है, 1 को इससे करोगे तो x, प्लस के द्वारा क्या हो जाएगा बेटा 528 = 0। ये आपका क्या निकल गया पता है आपको, क्या निकल गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। तो इसमें भी कहा था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये आ गया, बट सर हमें तो निकालना लेंथ और ब्रेथ। सर लेंथ और ब्रेथ कब निकलेगा, जब हमें x की वैल्यू पता होगी। x की वैल्यू का मतलब क्या होगा, इसको सॉल्व करना होगा, क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना। अब सर सॉल्व करने के तो बहुत सारे मेथड होते हैं, वो तो मेथड मैंने पढ़ा ही नहीं अभी आपको, लेकिन एक मेथड आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, एक मेथड पढ़ते हुए आ रहे हो, वो कौन सा मेथड है, फैक्टराइज मेथड या मिडिल स्प्लिट टर्म, दोनों बोल दें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उससे फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इसको फैक्टराइज करेंगे या मिडिल टर्म स्प्लिट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो सब बच्चों को आता है करना, आता है इसे करना, जैसे ही आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं भी कर देता हूं, देखो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं समझिए, इसके मल्टीप्लाई किससे करते हैं, लास्ट वाले से, यहां कर रहा हूं रफली, 2 की मल्टीप्लाई 528 से करोगे तो कितना आएगा 1056, 1056 एक्स स्क्वायर, क्या है बड़ा एक्स स्क्वायर। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, कभी तुम गलत बोल दो है भाई, वैसे इतना ही आएगा, है देखो। अब कोई दो नंबर सोचो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 1056 आ जाए और उसी नंबर को प्लस या माइनस करने पर बीच वाला आ जाए, बीच वाला आ जाए, प्लस माइनस करने पर बीच वाला आ जाए, बीच में क्या बेटा x नहीं है 1 है, 1, ठीक है, 1x बोलिए, 1x, ठीक है। तो ऐसा कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1056 आए और उन्हीं नंबर को प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए, तो बताओ 32 और 33, 32 और 33, वेरी गुड। सर देखो अगर मैं 32x को मल्टीप्लाई करता हूं, एक्चुअली अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, अभी आपको यहीं तक छोड़ दो तो बढ़िया रहेगा, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखना ही है, अभी सीख लो, क्या दिक्कत है, अभी सीख लो। और 32x मल्टीप्लाई 33x, आप चेक करोगे तो 1056 एक्स स्क्वायर सर आ गया। अब इसी नंबर को प्लस या माइनस करने पर बीच वाला चाहिए प्लस का 1x, आजो कैसे करेंगे सर, देखो सर देखो 32x और आपका अगर हम बात करें तो भाई ये माइनस का, आपका 32 और 33 दो नंबर सोचा था, अगर मैं 33 को माइनस में रखता हूं, 33 को माइनस में रखता हूं, अब 32 प्लस में है तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 आ जाएगा, क्लियर। लेकिन सर हमें क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तो जो आपका बड़ा नंबर है उसको रखो प्लस, तो इसको रखो माइनस। अब चेक करो क्या आ गया आपका प्लस का 1x। अब क्या करेंगे सर, इसको ऐसे उतार दो और इसके जगह वो दो नंबर उतारो, -32x और प्लस का 33x, और ये नंबर ऐसे उतारो।
पहला और लास्ट वाला नंबर ऐसे उतार दो और इस वाले की जगह ये नंबर लिख दो। अभी दोबारा बता देता हूं साइन को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं फैक्टराइजेशन में, वो समझ दोबारा से। सर बीच में प्लस आ रहा है ना, तो जो दोनों नंबर में जो बड़ा होगा वो प्लस का होगा। क्या होगा? वो प्लस का होगा। अगर बीच में यहां माइनस आ रहा होगा तो दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वो किसका होगा? माइनस का। माइनस है तो माइनस चाहिए, तो बड़ा नंबर माइनस का। सेकंड नंबर का साइन अपने आप तुम डिसाइड कर लोगे, अपने आप डिसाइड कर लोगे। जैसे मैंने करा डिसाइड कि सर हमें प्लस का चाहिए, तो बड़ा नंबर प्लस का 33x आ, और 33 में हम क्या करें 32 के साथ कि एक आए, सर माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस। वही हमने माइनस करा, ठीक है, ओके। अब क्या बना देंगे बेटा? पेयर। क्या बना देंगे बेटा? पेयर। अब दोनों में से कॉमन निकालो, 2 निकल जाएगा कॉमन, सर x भी निकल जाएगा कॉमन। यहाँ का बचेगा सर 1x, क्या बचेगा? 1x। और यहाँ का बचेगा बेटा 16। भाई 2 के पार में 32 16 पे आता है, x तो बाहर निकल गया तो 16 ही बचा। क्लियर? इन दोनों बताओ कॉमन क्या आएगा? आप चेक करेंगे सर x तो कॉमन आएगा नहीं, सर x तो कॉमन आएगा ही। प्लस 33 देखो सर, यहां से बाहर नीचे जाएगा, यहाँ पे x आएगा, और 33 के टेबल में 528 कितने पता बताऊं? 16 पे। किस पे आता बेटा? अब प्लस माइनस क्या हो गया बेटा? माइनस इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट कैसे होने चाहिए? से अगर सेम है तो यू आर राइट, अगर आपका सेम नहीं है तो यू आर रॉन्ग। क्लियर यहां तक? तो 8 में करा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को कॉमन निकाल लो सर, x माइनस 4, और यहाँ का बचा सर 2x, और यहाँ का बचा सर प्लस का 30 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट बनाओ रख दो 0 बेटा, और ये ब्रैकेट बनाओ रख दो बेटा 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 माइनस 33, x हो जाएगा माइनस 33/2, और x आ गया नेगेटिव में। कभी भी लेंथ कोई नेगेटिव में नहीं आता, तो इसको तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं है। समझ में आया? तो x वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब बताओ जो हमने लेट करा था सर, ब्रैथ कितना आ गया? 16। चलो सर आगे करते हैं। नाउ सर ब्रैथ आ गया 16, लेंथ क्या थी सर हमारे पास? 2x प्लस 1, तो 16 दूनी 32 प्लस 1 33 मीटर, और ब्रैथ कितना आ गया? 16 मीटर। क्लियर है यहां तक? तो आपने क्या सीखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना सीखा, फिर हमने एक वर्ड प्रॉब्लम करा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, और बनाने के बाद उसको हमने क्या करा? सॉल्व करा। सॉल्व कौन से मेथड से करा? फैक्टराइजेशन मेथड से करा। 4.2 यही मेथड पे हम काम करेंगे। पहले आप इन्हें उतारो। क्लियर है? उतार लो। अब देखो आपका 4.1 का क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। भैया कंजुगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? लगातार, क्रमांगत। क्या बोलते हो बेटा? क्रमांगत, ठीक है, क्रमांगत संख्या। अगर मान लो क्रम के अनुसार चलो तो पहला 1 है, दूसरा क्या बेटा? 2, तीसरा क्या बेटा? 3। तो पहला अगर x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस 2। इसी को बोलते हैं कंजुगेटिव नंबर। अब देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, ठीक है। वी नीड फाइंड इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स क्या होगा? तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, क्या करें बेटा? लेट करेंगे कि भैया फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या होगा? dx। सेकंड क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस 1, लगातार है ना, जैसा अभी मैंने बताया था आपको कि 1 2 3 ये क्या है? कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। अगर मैं पहला x मानूंगा तो ये 2 कैसे आएगा? इसमें 1 प्लस हुआ है मतलब x प्लस 1, और ये क्या जाएगा बेटा? x प्लस 2, इसी का अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सर दोनों का जो प्रोडक्ट है
दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, 306। तो भैया पहला नंबर x और ये x प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो x प्लस के तरह करेगा बेटा माइनस इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसका फैक्टर आप खुद से करिए, ठीक है, मेरा काम नहीं है, आपकी प्रैक्टिस बनेगी। अब देखिए थर्ड पार्ट एज पे है, एज पे है। देखिए रोहन मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन द हिम। रोहन की जो मम्मी का एज है वो 26 साल बड़ी है किसके एज से, रोहन की एज। मान लो रोहन का एज अभी x है तो मम्मी का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 36, 26 है ना। या ऐसे तो नहीं होगा कि रोहन का एज है कभी ऐसे मान लो क्वेश्चन में एग्जाम में कि सर मदर का एज x और बेटे का एज x प्लस 26, गलत हो जाएगा, कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए फिर कह रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद वो 360 हो जाता है, 3 साल बाद 360 हो जाता है। तो बताइए दोनों का प्रेजेंट एज क्या हो। तो सबसे पहले जो लेट करना है, लेट प्रेजेंट एज बी। किसका प्रेजेंट एज बी पहले लेट करूं, रोहन का या उनकी मम्मी का, सर रोहन का। किसका, रोहन का। लेट लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स। अच्छा मदर का एज क्या हो जाएगा बेटा जी, x प्लस 20। कोई दिक्कत तो नहीं आता, पक्का। अब क्या कहो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 ईयर, तो मुझे बताना जरा रोहन का एज क्या हो जाएगा 3 साल बाद, x प्लस 3, और मॉम का एज क्या हो जाएगा, इतना 28 है, और 3 साल और प्लस कर दो x प्लस 20, x प्लस 20। कोई दिक्कत तो नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट, किसका, रोहन का और मॉम का, इन दोनों का प्रोडक्ट 360, 300। रोहन का एज कितना है, x प्लस, इस किससे करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसको इससे करो क्या आएगा 20, इनको इससे करो क्या आएगा, इनको इससे करो क्या आएगा 87, इक्वल टू 300। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा 32x, और 360 कितना क्या हो जाएगा माइनस। तो 87 में से माइनस 360 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, तीन सौ साठ 273, वो भी माइनस का, कौन सा है बेटा माइनस, ठीक है बेटा। तो आपका ये निकल का आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या निकल का आया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले आपने लेट बैक करा कर लिया, फिर 3 साल बाद का कॉन्सेप्ट लगा दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट 360 है, उनके एज को प्रोडक्ट करा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने प्रेजेंट कर लिया। अब इसको फैक्टराइज मेथड से आपको कर ले, ये मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। फैक्टराइज मेथड में आप नंबर सोचे, अभी एक मेथड और है वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो सोचने का नंबर नहीं है दिमाग उसमें, वो बहुत ही इजी लगता है मुझे, बहुत ही इजी, ठीक है, वो नेचर रूट कहते हैं बेटा, टेंशन मत। ये हो गया क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो, पहले ये उतार लो, पहले ही आप सब उतार लो, ठीक है।
तो अब आपने ये वाला पार्ट उतार लिया, घर पे कर लेना। ओके, अब लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। ओके, चलो देखो, फोर्थ पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड। नाइन्थ में पढ़ा होगा यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। भैया यूनिफॉर्म स्पीड मतलब समान गति, एक समान गति, ठीक है। तो एक ट्रेन 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है। वो स्पीड पता नहीं, मान लो वो स्पीड x हो, ठीक, x हो। अब फिर बोला गया अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, घटा दी, उसकी स्पीड कम हो गई। अब मुझे बताओ, किसी की स्पीड कम कर दोगे, सेम डिस्टेंस है, तो पहले के मुकाबले अब देरी से पहुंचेगी या जल्दी पहुंचेगी? सर देरी से पहुंचेगी, टाइम टेकन ज्यादा लगेगा। अब कोई बात किसने भी कहा कि सर 8 किलोमीटर, सेकंड सिचुएशन आ रहा हूं बेटा, 480 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन उसकी स्पीड अब क्या कर दिया गया, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया। तो इसमें, इस पूरे केस में टाइम जो है ना पहले के मुकाबले 3 घंटा ज्यादा लगा। पहले के मुकाबले 3 घंटा, पहले जो भी टाइम लगा होगा T1 मान, अब T1 से 3 घंटा ज्यादा। समझ में आया कहानी? अगर हम देखें तो दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा? 3 घंटे का डिफरेंस। कितने का? 3 घंटे का डिफरेंस है ना। बोलो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर है? तो आइए करते हैं इसको यहां पे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बताओ क्या लेट करेंगे पहले हम? यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर हावर। क्लियर? अब देखो मुझे बताओ सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इजकल टू क्या होता है सर? टाइम। क्या होता है? टाइम। भाई दूरी बटे में चाल बराबर, यहां से ड्राइव हो जाता है बहुत चीजें। मैं टाइम को ही को निकाला, टाइम इक्वल टू में लेके इसलिए गया क्योंकि मुझे टाइम के बारे में नॉलेज है। टाइम के बारे में इन दोनों का डिफरेंस 3 घंटे है, इसलिए मैंने इक्वल टू में टाइम लिया। मान लो अगर ऐसा होता है इनके डिफरेंस स्पीड में होता, किसमें होता? स्पीड में होता, तो मैं इक्वल टू में स्पीड लेके चलता, इक्वल टू में। इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझा करो, ये नहीं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ा और उसी को चेप दिया। सोचो ऐसे नहीं होगा तो ऐसे आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, तो ऐसे करेंगे। क्वेश्चन के साथ खेलोगे फुटबॉल की तरह, तभी गोल होगा अच्छे तरीके से। फुटबॉल अच्छे से खेलोगे ना तो गोल भी अच्छे तरीके से होगा। तो जरूरी नहीं है इक्वल टू टाइम हमेशा लेना है, बेस या आप डिपेंड ऑन क्वेश्चन, डिपेंड ऑन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो दोनों का घंटा हार्स का डिफरेंस 3 है। आओ पहले केस में देखो सर, 480 बटे में x, पहला केस में आ जाएगा सिचुएशन नंबर 1 में, इक्वल टू टाइम 1 मान, इक्वल टू टाइम 1 मान। दूसरा सिचुएशन में क्या आया सर, अगर उसकी स्पीड कम कर दिया जाए तो सर पहले के अकॉर्डिंग टाइम 3 घंटा ज्यादा। खत्म कहानी? ठीक है सर। अब हमारे पास T1 की वैल्यू कितनी है सर? 480 बटे में x प्लस 3, ये वाला इधर ले आएंगे माइनस में, क्या हो बेटा? माइनस इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व का सिंपलीफाई कर लेते हैं और आंसर हमारा आ जाए। 480 दोनों में से कॉमन निकाल लो, या फिर कोई बच्चा कहेगा इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, जैसा मर्जी हो वैसा कर लो। अब तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैसे करता हूँ देखो, 480 दोनों में से कॉमन निकालना है, कॉमन निकालो, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। यहाँ का बच्चा बेटा 1 अपॉन में x माइनस 8 और 1 अपॉन में x इक्वल टू 3। अब एलसीएम देखो, अब देखो ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा बेटा, x को इससे करूंगा तो क्या होगा बेटा x, इसको इससे करूंगा तो x और माइनस माइनस और नीचे
एक्स स्क्वायर और माइनस 8x इक्वल टू 480 ले आओ डिवाइड, 480 ले आओ बेटा डिवाइड। अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहाँ लिख देता हूँ आपको, अभी मैं पूरा प्रॉपर आपको उतार देता हूँ, फिर आप करना अपने हिसाब से। अब क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, बस कोई दिक्कत तो नहीं है। 480 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा भाई, 480 इंटू 8 कितना आएगा, 480 मल्टीप्लाई 8 3840। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा बेटा, 3 को 8x से मल्टीप्लाई करोगे 24x। ये प्लस का क्या हो जाएगा बेटा इधर माइनस। क्लियर यहां तक, ओके। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना, क्या करना है इसको सॉल्व करना। भैया सॉल्व करने के लिए एक चीज बता दूं आपको, 3 से देख लो अगर डिवाइड हो जाए तो ये इक्वेशन और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। होता ना पहले करते थे हम 3 से डिवाइड कर लेते थे, अगर आप चेक करो क्या 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा 3840, तो हो जाएगा सर, हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड बाई 3, ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, ये कितना जाएगा बेटा 8x और ये कितना जाएगा बेटा 1200। अब आपको इसको सॉल्व कर लो फॉर इक्वेशन 1। भैया मेन चीज ये था समझना इसमें कि सर टाइम को लेके कंसेप्ट को हमें क्लियर करना। तो पहला सिचुएशन एंड दूसरा सिचुएशन दोनों को सॉल्व करा और एक हमारा इक्वेशन बन गया। क्लियर है ना, उतार लो। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ओके।